हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल साइड्स हैं। AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। इस ट्राइंगल का ये जो ABC जो ट्राइंगल है, मैं वापस से एक बार आपको डायग्राम बना करके बताता हूं। ये ABC जो ट्राइंगल है, यदि मैं इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर देता हूं तो ये जो बाहर जो एंगल बना, इस बाहर वाले एंगल को क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल। मतलब एंगल PAC ये वाला जो एंगल है वो इस ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या बोला है? AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC। मतलब एक लाइन है AD जो कि इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब ये वाली जो लाइन है AD, वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका क्या मतलब है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ये जो मैंने डबल लाइन से मार्किंग की है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले पहली चीज आपको क्या गिवन है? दैट AB इज इक्वल्स टू AC। ये दोनों साइड्स इक्वल है। और AD बाइसेक्ट एंगल PAC, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। एंगल PAD is equals to एंगल CAD। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, एंगल PAD is equals to एंगल CAD। ये हमने कंक्लूड किया है। ये कहां से? डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में। ये हमने कहां से कंक्लूड किया है? AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये वाली जो लाइन है AD, वो इस पूरे एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। और थर्ड चीज जो क्वेश्चन में दी है वो है CD इज पैरेलल टू AB। CD मतलब कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको पहली चीज जो यहां पर प्रूव करनी है वो है एंगल एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA। और दूसरी चीज आपको यहां पर प्रूव करनी है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले आपको यह दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको यदि ये चीज प्रूव करनी है, जो भी वहां पर आपको प्रूव करना है, तो वो प्रूव करने के लिए आपको क्या चीज करनी पड़ेगी, कैसे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करें। यदि वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये वाला एंगल DAC मतलब ये वाला एंगल BCA के इक्वल होगा। मतलब इस एंगल के इक्वल होगा। हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो कैसे प्रूव करें? तो यहां पर आपको ये गिवन है कि ये जो पूरा बड़ा एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि आपने एक एक्सटीरियर एंगल बनाया तो ये एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये अंदर के अपोजिट दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अंदर तीन एंगल बन रहे, 1 2 3, 1 2 3, तो उसके जस्ट पास वाला छोड़ दो, बचे हुए दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल 4 है वो एंगल 2 और एंगल 3 के सम के इक्वल होगा। दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा अंदर के अपोजिट दो एंगल के सम के इक्वल होता है। उसके जस्ट पास वाले को छोड़ दो, बचे हुए जो दो सामने वाले एंगल से अपोजिट जो दो एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे और यहां तक पहुंचेंगे। तो अब कैसे करेंगे? देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल PAC, ये जो पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल ABC प्लस एंगल ACB बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक कंफ्यूजन यहां पर आपको हो सकता है
कि सर यही वाला पूरा एक्सटीरियर एंगल आप क्यों बोल रहे हो, ये जो एंगल है ये भी तो बाहर बन रहा है इस ट्रायंगल के, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं कहलाएगा, या फिर ये वाला एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं कहलाएगा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसको बोलते हैं, जैसे एक ट्रायंगल है, जब आप इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस कर दोगे, बस आगे प्रोड्यूस किया, उसके अलावा कोई दूसरी लाइन की जरूरत नहीं है। यहां पर तो हमने एक लाइन और बनाई है, ये तो बाद में बनाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया, बाकी और कोई सी भी साइड, अभी आप यहाँ पर कोई सी भी लाइन का फॉर्मेशन मत करो, यहाँ पर बीच में किसी लाइन का फॉर्मेशन मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यदि आप किसी भी एक साइड को आगे प्रोड्यूस करते हो, तो प्रोड्यूस करने के बाद में जो बाहर एंगल बना, उस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बीच में से एक लाइन खींच दूं और फिर इस जो एंगल, ये जो एंगल बना इसको भी एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को आपने आगे प्रोड्यूस किया, जैसे अभी इस वाली को किया, मान लो मैं इस वाली को कर देता हूं, तो इस वाली को करा तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये भी क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यदि मैं इस वाली को आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये जो बाहर एंगल बना है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर जो एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना PAC, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, बट अच्छा, अब आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इज दिस गिवन इन द क्वेश्चन कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ना, क्योंकि AD बाइसेक्ट एंगल PAC, AD जो लाइन है वो इस पूरे बड़े एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यदि मैं इस एंगल को x नाम दे दूं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। यदि AB और AC इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स भी इक्वल होती है और दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इन दोनों को मैंने YY नाम दे दिया। ठीक है, तो क्या मैं PAC की जगह पर लिख सकता हूं 2x, x ये पूरा बड़ा एंगल इन दोनों x से मिलकर के बन रहा है, तो पूरा बड़ा एंगल कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू ABC की जगह पर हम लिख सकते हैं y, और ACB की जगह पर हम लिख सकते हैं y। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू y। x मतलब कि ये वाला एंगल, तो x की जगह पर मैंने लिख दिया DAC, और y मतलब कि ये वाला एंगल, तो y की जगह पर मैंने लिख दिया ACB। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी कि एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB या ACB या BCA भी बोल सकते हो, बात एक ही है। इस C एंगल का जो नाम है उस नाम को आप ACB भी बोल सकते हो और BCA भी बोल सकते हो, तो दैट इज वन थिंग ओनली। ठीक है, तो उससे ये चीज, पहली चीज जो है वो प्रूव हो गई। अब सेकंड में आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो वो चीज कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल ACB। डायग्राम में देखते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, अभी जस्ट हमने प्रूव किया। और ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस को देखो और इसको देखो, तो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, मतलब कि AD और BC पैरेलल होंगे। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, सिंस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, इसीलिए AD जो है वो BC के पैरेलल होगी। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल होगी। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई, और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि CD इज पैरेलल टू AB एंड CD इज पैरेलल टू AB गिवन इन द क्वेश्चन। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी प्रूव हो गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम होगा। ओके।